नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज बात करेंगे फिर से पशु परिचर भर्ती एग्जाम के लिए भेड़ की नस्लों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 4 आ चुकी है और आज आपको 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? वह राज्य या राष्ट्र जिसमें समस्त राज्य सत्ता जन साधारण के हाथ में हो और वे सामूहिक रूप से या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और न्याय का विधान करते हों। तो ये है गणतंत्र का अर्थ। ये आपको याद रखना है और सभी मेरे प्यारे साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी तरीके से इसी प्रकार हमारे गणतंत्र को बनाए रखें और पढ़ते रहें और सफलता पाएं। तो 4 नंबर क्लास की आज बात करेंगे। एमसीक्यू डेली क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो भेड़ की नस्लें जो भी है उसके बारे में एमसीक्यू में डेली लेकर आता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी स्पेशल आपको 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर प्रताप क्लासेस ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको कितने में मिल रही है? अब 50% छूट पर मिल रही है, यानी 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 26 जनवरी रात्रि यानी आज रात्रि 12 बजे तक रहने वाली है। तो प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपको कोई समस्या कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सभी ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है, जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पूरे वार्षिक की लेना चाहते हो तो ये अब 100 रुपये में है, लेकिन 50% की छूट पर आपको 50 रुपये में मिलेगी आज। ठीक है, आज के दिन में। और इसी के साथ मैं बात करूं तो आपको देखिए, जैसे सीटेट और रीट लेवल सेकंड यानी कोई भी परीक्षा की तैयारी करे हो, एनसीईआरटी 50 रुपये में मिल रही है कक्षा 6 से 10 तक। संपूर्ण विज्ञान 50 रुपये में। ऑल एग्जाम 2023 की जो भी 2023 की करंट पढ़ना चाहते हैं 50 रुपये में। सूचना सहायक के साथियों के लिए तो ये एग्जाम हो गया सूचना सहायक। आरपीएससी व आर एस एम एस बी के लिए स्पेशल जो है प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन 50 रुपये में। राजस्थान कांस्टेबल की 50 रुपये में मिल रही है। तो जिन साथियों का जो है फिजिकल हो चुका है तो कांस्टेबल की अच्छी तरीके से तैयारी करें। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रही है, आपको बताया कि अभी जो नोटिफिकेशन आने लग गई है फर्स्ट ग्रेड के, संस्कृत विभाग में भी जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है लगभग 52-53 पदों पर। तो आप अभी से जुड़ जाइए। भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स आपको पता है 10 से 12 प्रश्न आने वाले हैं और ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक सारे डाले जाएंगे और पीडीएफ इसमें फ्री है, आपको ले सकते हो। आज 50 रुपये इसका प्राइस है, तो सभी साथी जरूर ले। फिर आपको पता है कि पॉलिटिकल के टॉपिक डाले ही डाले जाते हैं और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो, और पीटीआई और राजस्थान पुलिस में महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, कोई भी हो तो स्पेशल हमने क्या किया, एक आधार तैयार करके इसका सिलेबस दिया आपको उपलब्ध, जो भी इन परीक्षाओं में आएगा, यानी सभी परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट बिंदु बार बार दिए जाते हैं उस पर स्पेशल, एक तो जिन टॉपिकों से दिए जाते हैं उनसे संबंधित पुराने प्रश्न और नए किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं पॉलिटिकल के, वो डाले हैं। तो आप टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से इसे ले, 50 रुपये में मिल जाएगी है आज। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ें, फिर उसको ऑनलाइन टेस्ट दे और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। आईसीएआर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार वर्तमान में भारत में भेड़ों की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है? तो भारत में कुल कितनी पाई जाती है? 44 भेड़ों की नस्लें पाई जाती है। तो राजस्थान में कितनी पाई जाती है? लगभग 8 नस्लें जो है राजस्थान में जो है भेड़ों की नस्लें पाई जाती है। तो याद रखना है, 44 पंजीकृत है, ये देख सकते हो विभिन्न प्रकार की है, जैसे सिप इंडिया नस्लें हैं प्रमुख, आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं हम, देखिए राजस्थान में मुख्यतः भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती है। फिर भेड़ों की नस्लें की बात करें एनसीईआरटी के माध्यम से, विदेशी नस्लें, देसी नस्लें और संकर नस्लें। फिर बात करें, राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है एक तो। फिर है कि भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं। तो कुछ उपनाम उपाधियां जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा तथ्य मैं डेली लेकर आता हूँ मैं स्पेशल। फिर है कि भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। चोकला भेड़ को, उगल को, नाली को, मगरा भेड़ को। तो ये यहाँ पे मगर नहीं है, मगरा भेड़ है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़े। भेड़ देख सकते हो यहाँ पे, इसका मुंह काला है पूरा का पूरा और पीछे से पूरी की पूरी ये सफेद है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार की भेड़ है ये, मगरा भेड़ है या चोकला है या किस प्रकार की भेड़ है। तो ये है अपने चोकला भेड़ है। ये कौन सी है? चोकला भेड़ है। ठीक है, चोकला भेड़ वंश की नस्ल है ये, चित्र में आप देख सकते हो। देखते बात करते हैं चोकला भेड़ के बारे में।
चोकला भेड़ की यह नस्ल राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू में अधिक पाई जाती है तथा इसके अलावा जोधपुर व नागौर जिलों में भी पाई जाती है। चोकला भेड़ की बात करें तो इसे छापर नस्ल या शेखावटी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। यानी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना नस्लों से संबंधित, मैंने एक नहीं छोड़ा है। एमसीक्यू सारे एकदम जो निचोड़ निकाल रहा हूं, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, फिर है कि चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, एक प्रश्न यहाँ से सत्य असत्य पर आधारित पक्का बनेगा। ठीक है, भेड़ प्रजनन या जो जितने भी प्रजनन केंद्र है, स्पेशल मैं एक वीडियो आपको लास्ट में जैसे ही नस्लें कंप्लीट करवाकर एक वीडियो स्पेशल प्रजनन केंद्र पर मैं देने वाला हूँ। ठीक है, नवीनतम जिलों के आधार पर ही दूंगा। तो चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये है कोडम देसर बीकानेर के अंदर। तो ये मिस्टेक हो गया, कोडम देसर बीकानेर के अंदर चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित है, याद रखना है। अब विशेषता की बात करें थोड़ी और, तो सारी विशेषता हम पढ़ते चलेंगे। भेड़ की एक तो सर्वोत्तम नस्ल है चोकला, यानी जानी मानी है। इस नस्ल की भेड़ के मुंह का रंग भूरा होता है और चॉकलेटी होता है, जो आधी गर्दन तक फैला होता है। मैंने चित्र बताया आपको। इनकी ऊन बारीक व अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, जिससे क्या बनाए जाते हैं, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। याद रखना ये, ठीक है। और रंग मैंने आपको बता दिया। फिर है कि गलीचे बनाने के लिए किस भेड़ की ऊन उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि अब जो भी राजस्थान में वस्त्र बनते हैं, जितनी भी हस्तकलाएं हैं, तो वो क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है कि कहाँ से बनाया जाता है, कैसे निर्मित है। तो गलीचे बनाने के लिए किस भेड़ की ऊन उपयुक्त मानी जाती है, तो ये मालपुरी भेड़ है। कौन सी है, मालपुरी भेड़ है। ये चित्र देख सकते हो, ये है मालपुरी भेड़ से जो है से ऊन प्राप्त गलीचे बनाए जाते हैं। देखते हैं, देखिए, फिर है मालपुरी भेड़ सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, टोंक में पाई जाती है। इसका क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, यानी मालपुरा टोंक का क्षेत्र है। यहाँ के आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पाई जाएगी। इस नस्ल की ऊन का रेशा मोटा होता है, जो गलीचे बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। और इस सारे मैटर को तैयार करते हुए मुझे लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकालता हूँ। फिर है मालपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र है कहाँ स्थित है। मालपुरा मालपुरी जो भेड़ है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे बना हुआ है। आपको ये तो पता चला गया कि ठीक है, स्वाईमाधोपुर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण, टोंक में पाई जाती है, लेकिन इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जयपुर में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, जयपुर में बना हुआ है। देखिए, इस नस्ल की उत्पत्ति टोंक मालपुरा से बताई जाती है, मालपुरा भेड़ की। यह नस्ल मुख्य रूप से मांस के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस नस्ल में चेहरे का रंग सफेद भूरा होता है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से किस नस्ल की भेड़ के चरते समय कान जमीन पर स्पर्श करते हैं और नस्ल अन्य नस्लों से वजन में होती है और इसलिए मांस के लिए भी ये पाली जाती है। ये देख सकते हो, ये है इसके कान। ये जब ये चरती है तो ये कान इसके क्या में लग जाते हैं, जमीन पर लग जाते हैं। तो ये हो जाएगा सोनाड़ी, या इसे चनोत्थर के नाम से जाना जाता है। सोनाड़ी नस्ल भेड़ नस्ल है ये। चित्र आप देख सकते हो, इसके कान लंबे हैं और ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखिए, सोनाड़ी या चनोत्थर उत्पत्ति है इसकी उदयपुर क्षेत्र। यह नस्ल कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, सलूम्बर जिला बन चुका है, जो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में मिलती है। याद रखना आपको। ठीक है, फिर है सोनाड़ी या चनोत्थर, या इसे ये रह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर लग गया इसके। तो चरणोत्थर भेड़ प्रजनन कहाँ स्थित है, सोनाड़ी, चनोत्थर या चरणोत्थर, इसे कहते हैं भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसका याद रखना है कहाँ पे बना हुआ है, इसका चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। सोनाड़ी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ याद कर लेना। ठीक है, निम्न में से कौन सी भेड़ की विदेशी नस्ल नहीं है, मेरिनो भेड़, कराकुल भेड़, रेम्बू लेट भेड़ और पुगल भेड़। तो इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी, पुगल भेड़ कहाँ की है, बीकानेर की है। पुगल बीकानेर के अंदर है। तो मेरिनो भेड़ विदेशी है, कराकुल भेड़ विदेशी है और रेम्बुलेट भेड़ जो भी विदेशी है। तो अच्छा प्रश्न इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ी सी पुगल भेड़ के बारे में। भेड़ की विदेशी नस्लों के बारे में बात करते हैं। मेरिनो भेड़ है, कराकुल भेड़ है, रेम्बुलेट भेड़ है, जैसे लिंकन नस्ल है, लिस्लेस्टर नस्ल है और साउथ डाउन। ये सारी क्या है, विदेशी नस्ल, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं पुगल भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। पुगल भेड़ राजस्थान के
बीकानेर जिले में पाई जाती है, ये देख सकते हो। ठीक है, इसका रंग जो मुंह पर काला होता है, लेकिन नीचे जो स्थान होता है वो क्या होता है, सफेद होता है। ये इसकी एक विशेषता है। देखिए, ये राजस्थान के बीकानेर जिले के पुगल इलाके में पाई जाती है। आंखों की बोहे के ऊपर पीले रंग की रेखाएं होती है। चेहरे का रंग काला व निचला जबड़ा सफेद होता है। नर व मादा सींग रहित होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसका। फिर पुग्गल भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? पुग्गल भेड़, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित होगा? तो बीकानेर में ही होगा। ठीक है, याद रखना है। कुछ एक जो प्रजनन केंद्र है जो अलग है, लेकिन लगभग जो जहां से भेड़ है वहीं से है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। भेड़ की विदेशी नस्ल दी हुई है, राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यानी विदेशी नस्ल है जो राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे रूसी मेरिनो भेड़ है एक विदेशी। रेम्बुलेट, जिसे रेम्बुले या रेम्बुलेट भेड़ कहते हैं। फिर है डोरसेड भेड़। फिर है कोरीडेल। ये बताना है कि जैसे रूसी की बात करें तो रूसी मेरिनो पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, जो पूर्वी राजस्थान जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वो जो भरतपुर का एरिया है। फिर रेम्बुलेट, ये पाई जाती है टोंक के अंदर। फिर है डोरसेड, ये पाई जाती है टोंक में। डोरसेड की बात करें, ये भी टोंक में पाई जाती है। फिर है कोरीडेल, ये गंगानगर में नहीं पाई जाती। ये कोरीडेल जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र जो है, कोरीडेल विदेशी नस्ल पाई जाती है। तो ये असत्य हो जाएगा इसमें, डी नंबर। ठीक है, फिर देखिए भेड़, भेड़ ऊन विभाग की स्थापना कब हुई थी? भेड़ ऊन विभाग है यहाँ पे। भेड़ ऊन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। ये सन आपको याद रखना है। फिर है कि CSWRI यानी केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अविकानगर, मालपुरा, टोंक के अंदर स्थित है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पक्का बनेगा ये भेड़ से संबंधित देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रित भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर, मालपुरा, टोंक में 1962 में स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से द्विप्रयोजनीय भेड़ की नस्ल है। द्विप्रयोजनीय भेड़ की नस्ल है, तो इसमें देखिए मारवाड़ी जैसलमेरी है, मालपुरा सोनाड़ी है, लोही या हम कह सकते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डेकनी है। ये क्या लिखा हुआ है? ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि डेकनी, डेकनी भी एक नस्ल है। बेलारी और बीकानेरी, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, बी और सी और सभी। ये सारी की सारी क्या है? द्विप्रयोजनीय भेड़ की नस्लें हैं। मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरा, सोनाड़ी, लोही, बेलारी और बीकानेरी। राजस्थान भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? राजस्थान भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? ये है बांकलिया, नागौर के अंदर। कहाँ पे है? बांकलिया, नागौर के अंदर बना हुआ है राजस्थान भेड़ प्रजनन फार्म। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, राजस्थान में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में हो जाएगी, ये देख सकते हो आप। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। ठीक है, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ पे हो जाएगी? बीकानेर में है केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। राजस्थान स्टेट ऊन मिल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान स्टेट ऊन मिल कहाँ पे स्थित है? स्टेट ऊन मिल कहाँ पे स्थित है? ये बीकानेर में हो जाएगी। इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। विदेशी बात करें, विदेशी, तो यहाँ पे लिखा है विदेशी ऊन। ठीक है, विदेशी जो ऊन है उसका आयात निर्यात केंद्र कहाँ पे स्थित है? विदेशी लिखा हुआ है कि विदेशी ऊन का आयात निर्यात। ठीक है, विदेशी ऊन का आयात निर्यात केंद्र कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। क्या प्रश्न है? विदेशी ऊन का आयात व निर्यात कहाँ पे होता है? कोटा के अंदर होता है। कहाँ पे? कोटा के अंदर है। ये कोटा के अंदर केंद्र बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। भेड़ पालकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा देने के लिए अविका क्रेडिट कार्ड योजना, क्या है? अविका क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? याद रखना है ये।
तो ये हुई थी 6 दिसंबर 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना डेट। अविका क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। देखिए, फिर है अविका कवच बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अविका कवच बीमा योजना की शुरुआत हुई थी जून 2017 में। जून 2017 में। जून 2017 से प्रारंभ। भेड़ की मृत्यु व विकलांगता की स्थिति में भेड़ का अधिकतम बीमित मूल्य 1600 रुपये होगा। भेड़ की बीमा का प्रीमियम बात करें तो 80 रुपये, इसमें से 20% राज्य सरकार का देय होगा, ठीक है। फिर है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? ये है जोधपुर के अंदर। ये प्रश्न अच्छा बन सकता है। कहाँ पे है? जोधपुर में। 1973 में भारत सरकार द्वारा भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया? 1973 में भारत सरकार द्वारा भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया? ये फतेहपुर सीकर के अंदर स्थापित किया गया था। फिर है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। प्रजनन केंद्र दिए हुए हैं, कौन सा प्रजनन केंद्र कौन से जिले में नहीं स्थित है? जैसे चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में है। मारवाड़ी प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पे है? जोधपुर में है। मालपुरी भेड़ प्रजनन जयपुर है। मगरा भेड़ प्रजनन केंद्र जैसलमेर में है। तो आपको इसमें बताना है असत्य कौन सा हो जाएगा। मगरा भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? जैसलमेर में नहीं है, ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर में बना हुआ है मगरा भेड़ प्रजनन केंद्र। तो चोकला याद रखना है, कोडमदेसर बीकानेर, मारवाड़ी जोधपुर में, मालपुरी जयपुर में। मालपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र जयपुर में है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रजनन केंद्र है। मगरा भेड़ प्रजनन केंद्र बीकानेर में बना हुआ है। मालपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र जयपुर में। चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में। मारवाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र जोधपुर में है। सोनारी या सोनाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। नाली भेड़ प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़ में है। पुगल भेड़ प्रजनन केंद्र बीकानेर में है। जैसलमेरी भेड़ प्रजनन केंद्र पोखरण जैसलमेर में है। तो ये याद रखना है आपको। यहाँ से 1 व 2 प्रश्न पक्का पशुधन में पूछा जाएगा। इससे भी पूछे, सत्य सत्य पर आधारित पूछे, एमसीक्यू पूछे या कैसे भी पूछे। ज्यादातर तो मेरा जो क्वेश्चन बनाया हुआ है इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं भेड़ वंश की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? भेड़ वंश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा है? राजस्थान का चौथा स्थान है। प्रथम पर कौन है? तेलंगाना। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में पाई जाती है? अब भेड़ सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है, याद रखना। सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ किस जिले में पाई जाती है? न्यूनतम की बात करेंगे तो जो भेड़ है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में न्यूनतम भेड़ पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाले जिले हैं जोधपुर और बीकानेर, 2 जिले हैं राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये हो जाएगा झालावाड़ के अंदर ऊन उत्पादन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस भेड़ वंश नस्ल की विशेषता है? भेड़ वंश की जो है नस्ल है उसकी विशेषताएं है। कल मैंने प्रश्न अलग बनाया था, आज अलग बनाया स्पेशल। इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये विशेषता दी हुई है, ये बतानी है कि किस भेड़ की है। भेड़ की यह नस्ल है, यहाँ पे नल नहीं है, नस्ल राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र चूरू सीकर झुंझुनू में अधिक में पाई जाती है। पहले ही प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में चर्चा की थी हमने। इस नस्ल की भेड़ के मुंह का रंग भूरा चॉकलेटी होता है जो आधी गर्दन तक फैला होता है। चित्र भी मैंने दिखाया था। इनकी ऊन बारीक अच्छी गुणवत्ता वाली होती है जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, ये भी मैंने बताया था। इस नस्ल को छापर नस्ल भी कहा जाता है। ये हमें बताना है कि कौन सी नस्ल की है। मगरा भेड़ है ये, मालपुरा भेड़ है, चोकला भेड़ है, सोनाड़ी भेड़ है। बहुत ही अच्छे प्रश्न इस प्रकार के बनाए जा सकते हैं अगर एग्जामिनर बैठे तो चोकला भेड़। चोकला भेड़ की ये सारी की सारी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, प्रमुख भेड़ से संबंधित शब्दावलियों का मिलान कीजिए। यानी भेड़ों के जो वैज्ञानिक नाम है किस प्रकार के हैं वो असत्य बताना है हमें। फिर ये फ्लोक लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इस प्रकार फ्लोक, ठीक है। ये फॉन्ट थोड़ा अलग है। तो ये फ्लोक क्या होता है? भेड़ों का झुंड होता है, बिल्कुल सही है, ये देख सकते हो। फिर है कि लेब क्या है?
लेब, इसमें मैं लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लैम्ब है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैम्ब। आधा मैं यहाँ पे लैम्ब, यानी लैम्ब को कहते हैं भेड़ का बच्चा। फिर रहता है पेन। पेन क्या होता है, भेड़ को रखने का स्थान, ये देखो ये रहा। फिर है ब्लीटिंग, क्या है, ब्लीटिंग, मादा भेड़ है यहाँ पे। मादा भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया, मादा भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया, ये गलत हो जाएगा। ब्लीटिंग क्या होती है, भेड़ के बोलने की आवाज, क्या होती है, भेड़ के बोलने की आवाज को क्या कहते हैं, ब्लीटिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे वैज्ञानिक नाम है। फ्लॉक होता है भेड़ों का झुंड, जो आप देख सकते हो। लैम्ब, ये है, ये गलत है। लैम्ब भेड़ का बच्चा, ये देख सकते हो। फिर है पेन, होता है भेड़ को रखने का स्थान, ये देख सकते हो। और भेड़ की बोलने की आवाज आपको पता ही है, ब्लीटिंग है। फिर कुछ शब्दावलियां, जैसे ब्लीटिंग भेड़ के बोलने की आवाज, जैसे वेडर या वेदर, ये होते हैं नर भेड़ जो बंध्याकृत हो। और ओविस कहते हैं भेड़ के वंश को। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से सत्य कथन बताइए। विदेशी भेड़ की नस्लें और उत्पत्ति स्थल बताना है। ठीक है, ये मैं डेली लेके आता हूँ और प्रश्न सीधा का सीधा बनते जाएंगे। मेरिनो भेड़, रेम्बुलेट भेड़, लिंकन नस्ल और कराकुल भेड़। हमें बताना है कौन सा जो इसमें क्या है, असत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मेरिनो भेड़ की बात करें तो ये स्पेन से उत्पन्न है। फिर बात करें रेम्बुलेट भेड़ की बात करें तो ये फ्रांस से उत्पन्न है। लिंकन नस्ल की बात करें तो ये अफ्रीका की नहीं है, ये कहाँ की है, इंग्लैंड की है। कहाँ की है, इंग्लैंड की उत्पत्ति नस्ल है। कराकुल भेड़ की बात करें तो ये मध्य एशिया, मध्य एशिया के अंदर आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे इराक, ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका। तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, निंकल नस्ल की बात करें तो इंग्लैंड में है। विश्व की सबसे भारी भेड़ की नस्ल होती है। फिर बात करें रेम्बुलेट भेड़, फ्रांस के अंदर इसे फ्रेंच मेरिनो भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो संकरण मेरिनो व रेम्बुल्ट नस्ल के साथ किया जाता है। ठीक है, खेरी भेड़ वंश राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, नवीनतम जिलों के आधार पर प्रश्न ये बन सकते हैं कि खेरी भेड़ वंश राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है अपने डीडवाना कुचामन जिले में, जोधपुर ग्रामीण में और बालोतरा जिले में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेरी भेड़ नस्ल। फिर है बागड़ी भेड़ वंश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। बागड़ी भेड़ वंश की बात करें तो ये खेरथल, तिजारा नया जिला बना है, और अलवर, इन दोनों जिलों में पाई जाती है बागड़ी भैंस वंश। आगे है नाली भेड़ वंश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। नाली भेड़ वंश राजस्थान के पाई जाती है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, यहाँ पे पाई जाती है। ये है अनूपगढ़ हमारा जिला, तो यहाँ पे ये भेड़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। और आपसे पूछ ले कि नाली भेड़ वंश का जो प्रजनन केंद्र है वो है हनुमानगढ़ में बना हुआ है। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में बना हुआ है। आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नस्लों से संबंधित। यानी अलग जो पशु है, जैसे भेड़ की रोग है, उससे भी हम स्पेशल टॉपिक वाइज निकालेंगे अच्छे तरीके से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से पहले एग्जाम में पूछे गए, वो भी हम कवर करेंगे, ताकि जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो रिपीट करती है प्रश्न, तो छोड़ेंगे नहीं हम, सारे के सारे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सभी साथी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देखिए, थोड़ी बहुत जो है दिक्कत आती है पढ़ने में, आप एक बार पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको पहले। आप जैसे मैं डेली एमसीक्यू लेकर आता हूँ, टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ। तो कल आपको मैं जो मुर्गे की नस्लें हैं और घोड़े की नस्लें हैं, या कोई अन्य और नस्लें रह गई है, तो मिक्स में एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और उसके बाद हम अगले बात करेंगे प्रमुख जो भी पशुओं से रोग है उनसे संबंधित, किस पशु में कौन सा रोग पाया जाता है और इसकी क्या जो है अनुसंधान है, सारे के सारे हम चर्चा करते रहेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास और बेल आइकन घंटा दबाएं और जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच पाए। तो और प्रताप क्लासेस के एक थोड़ा याद रखना, आज गणतंत्र दिवस पर सभी को 50% की छूट है, तो आप 50% का फायदा उठाएं और अच्छे तरीके से इन टेस्ट सीरीज को करें। देखिए, आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, जब आप टेस्ट नहीं करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है ना। ये आपको पता चलेगा कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आज जैसे मैंने भेड़ करे तो भेड़ की नस्लें पढ़ ली, तो ये तो मैंने जैसे एमसीक्यू करा दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं और कहाँ से बन जाएंगे, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। और आपने पढ़ा है और आपकी जो
पढ़ा है उसका पता चल जाएगा कि आपने किस से पढ़ा है और किस प्रकार हमें प्यार करना चाहिए। तो ये टेस्ट जरूरी होता है, अच्छे तरीके से ले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।